लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या नार्सिसिस्ट को पता है कि वो नार्सिसिस्ट हैं? क्या उन्हें अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में पता है? तो जवाब है जी हाँ, उन्हें पता है कि वो नार्सिसिस्ट हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से द माइंड मोटिवेशन पे। आज मैं आपको नार्सिसिस्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ। जब नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि आप उनका गेम समझ चुके हो, तब सिचुएशंस और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट कोई पागल और डिल्यूजनल नहीं होता है। उनको दिखाई देता है कि उनके बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पर उनकी इम्पल्सिव और एंटाइटलमेंट इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते। और फ्रेंड्स, उन्हें ये भी लगता है कि उन्हें नास्टी बिहेव करने से, टॉक्सिक बिहेव करने से कभी भी रुकना चाहिए भी नहीं। फिर चाहे आप उनके सामने पूरे के पूरे ही क्यों ना डिस्ट्रॉय हो रहे हो, उनके दिल के अंदर के किसी एक छोटे से कोने में उन्हें पता होता है कि वो आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को और बाकी सबको यही जस्टिफाई करते हैं कि वो बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सच्चे हैं और वो कुछ भी गलत कर ही नहीं रहे। उनका एक ये रटा रटाया डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद आपको गुस्सा और प्रोवोकेशन तो हो ही जाता होगा ना। लेकिन फ्रेंड्स, हर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। नार्सिसिस्ट के पास एम्पैथी तो कुछ नहीं होती, लेकिन अपने आसपास के लोगों को और एनवायरनमेंट को वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं अपने ईगो के लेंस। उन्हें सब कुछ तुरंत ही समझ में आने लगता है कि कौन उनसे दूर हो रहा है और कौन उनसे पास, या फिर ये कह लीजिए कि उनका कंट्रोल कम हो रहा है या नहीं, उन्हें तुरंत पता चल जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही आप उनके इस गेम को समझने लगते हो तो आप थोड़ा सा अपना सर्कल बढ़ाने लगते हो और आप नार्सिसिस्ट का जो कंट्रोल की गेम है, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, उसको ब्रेक करने लगते हो। वो चाहता है आपकी इमेज पे कंट्रोल करना, आपकी हर बात पर कंट्रोल करना, आपका नैरेटिव कंट्रोल करना, आपके रिलेशनशिप्स कंट्रोल करना। फ्रेंड्स, आप पूछोगे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि उसे पता ना चले और आप जो है ना चुपचाप अपना ये काम करते रहें और उसके चंगुल से निकल जाएं? तो भाई ऐसा तो होना ही चाहिए, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि वो नार्सिसिस्ट इसलिए नहीं है कि वो कोई सिंपल इंसान है। वो नार्सिसिस्ट है भाई, उसके पास ऐसे सिक्स सेंस हैं जो आप समझ भी नहीं सकते। फ्रेंड्स, लेकिन ये रिलेशनशिप एंड होना तो तय है, क्योंकि या तो आप सह सह के घुट जाओगे और डिटैच हो जाओगे उससे और बस एक दुनिया के खातिर, बच्चों के खातिर उस रिलेशनशिप में पड़े रहोगे जिसका ट्रू सेंस में कोई भी मायना ही नहीं है, या फिर ये रिलेशनशिप से आप कहीं दूर भाग जाओगे, सेपरेट हो जाओगे, शक्ल तक नहीं देखना पसंद करोगे, या फिर आपकी जिंदगी बस एक मैकेनिकली चलती रहेगी, या फिर आखिरी रास्ता होता है जो हम लोग अक्सर सोचते हैं, यही उम्मीद करते हैं कि वो खुद ही कहीं चले जाएं। जब आप इस तरीके के दौर में हो फ्रेंड्स, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली भगवान की तरफ अपने आप की अटेंशन को मोड़ दें और आपकी जो बाकी की ज़िंदगी है उसके ऊपर ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है आपने कई साल इन चीज़ों में, टॉक्सिसिटी में बिता दी हो, लेकिन आप खुद के लिए कब जिएंगे? तो अब समय है जब आप गेम को समझ गए हैं, वो भी आपकी गेम वो भी समझ गया है कि हाँ, ये समझ रहे हैं कि मैं इनके साथ कर क्या रहा हूँ, तो अपने आप को ना डिस्ट्रॉय होने से आप आगे बचाओ। ये नहीं कि बस घर छोड़ के चले गए या डिवोर्स दे दिया या फिर अपने आप को डिटैच करके एकदम सैड मोड में चले गए। भाई अपने लिए कुछ करने का सोचो, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्बिंग या थोड़ा सा लव बॉम्बिंग करते हैं आपको और आप फिर से उसी साइकिल को रिपीट करने लगते हो। तो जब आप इतने ज़्यादा समझदार हो गए हो, आपको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है, तो क्यों नहीं अब हम लोग अपने ऊपर काम करें? पता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म में ना ये आपकी जीत है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तो यही कि आप समझ गए कि जो भी आपने लाइफ में सहा है वो एक कार्मिक अकाउंट की वजह से सहा।
लाइफ में सहा है, इस रिश्ते में सहा है नार्सिसिस्ट के साथ, ये आप समझ गए हैं कि कहीं इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं थी। जो होना था वो एक भगवान की मर्जी समझ के ही एक्सेप्ट कर लो और अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि अब आप उनके कन्फ्यूजन को समझ रहे हो, उनकी गैस लाइटिंग को समझ रहे हो, उनके प्रोवोकेशन को समझ गए हो और इसीलिए अब आप निखर के सामने आ रहे हो, आप अपने लिए भी कुछ कर पा रहे हो। जो लोग अभी भी स्टक हैं उनसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनको देखो, समझो और यार खुद के लिए स्टैंड लो। आई होप कि कुछ ये बातें आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। मैं मिलूंगी जल्दी आपसे एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर मुझसे डायरेक्ट ऑन कॉल आप बात करना चाहते हो तो आप मुझे मेल करो advocate.satvinderkaur@gmail.com पे और अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे एक कम्युनिटी स्टार्ट की है, न्यू ईयर न्यू लाइफ। ये हमने एक चैट रूम बनाया है जहाँ पर आप लोग सब आपस में भी बातें कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बुक भी हमारी आ चुकी है, हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़। अभी तक भी अगर आपने नहीं बाय की है, पढ़ी नहीं है, तो लिंक यहाँ पर मैं डाल दूंगी, टैग कर दूंगी। आप उस बुक को भी मंगाइए। उसमें 21 डेज ऑफ हीलिंग जर्नी मैंने दिया है, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और वीडियोस तो हमारे आते ही हैं यहाँ पर। और ज़्यादा हेल्प चाहिए तो चैनल को ज्वाइन करके मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। फ्रेंड्स, मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ हर जगह, बस आपको रीच आउट करना है, आपको अवेयरनेस लेनी है और अपने आप को बचाना है। इस साल ना, मैं तो देखो, जैसे मैं भी अपने लिए बहुत सारी चीज़ें करती रहती हूँ आगे बढ़ने के लिए, तो एफर्ट लगता है फ्रेंड्स। और मैं यही उम्मीद करूँगी मेरे व्यूवर्स भी थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। और एक जो फेज़ आ गया ना हमारा, जो हम सोचते हैं कि नहीं हम तो डेड बॉडी हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो हम अपने ऊपर वर्क करना शुरू करें। बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे कदम उठाओ। मैं बहुत कुछ पोस्ट करती हूँ, अपना पर्सनली भी डालती रहती हूँ, सो दैट आप देखो, आप इंस्पायर हो सको और आप ये देखो कि भाई हम कर सकते हैं। एक कहीं से फ्रेंड्स, कोई, मैं ये नहीं कहती कि भाई कोई कि कोई फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती कि मैं महान हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं वीडियो देखकर अगर एक भी बंदा इंस्पायर हो रहा है और वो सोच रहा है कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी जीत है। ठीक है फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ पर मैंने भी अपने काम किया है और आप लोग भी करो, क्योंकि वो जो फेज होता है ना डिप्रेशन का, ब्लैक जोन वाला, जहाँ हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, वो रियली में बहुत ज़्यादा स्टक कर देता है, आपको लाइफ में स्टैग्नेंट कर देता है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन मैं उस चीज़ से गुजरी हूँ, आप लोग उस चीज़ से गुजर रहे हो, तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। इसीलिए मेरा चैनल, मेरी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा सेफ स्पेस है। आप लोग यहाँ कमेंट कीजिए तो आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, अलविदा लेती हूँ। मैं एडवोकेट सतविंदर कौर, और जल्दी मिलूंगी आपसे नए वीडियो में इस चैनल पर। आपने नहीं सब्सक्राइब करके अभी तक फैमिली में जुड़े तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि मेरे वीडियोस आप तक टाइम पर पहुंच सकें। और फ्रेंड्स, जाते जाते यही कहूँगी, अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का उससे भी ज़्यादा ख्याल रखिए। छोड़ो सब टेंशन वेंशन, आगे बढ़ो यार। बाय।